हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूँ शिबानी घरत। इंटरनेशनल योगा डे कुछ ही दिनों बाद आने वाला है, तो इंटरनेशनल योगा डे के इस अवसर पर आज के टेक गुरु के एपिसोड में मैं आपके लिए कुछ ऐसे ऐप्स रेकमेंड करूंगी जिनकी मदद से बिल्कुल आप घर पर बैठे बैठे आराम से योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारे के सारे ऐप्स जो मैं आज रेकमेंड करने वाली हूँ वो योगा को एक बैलेंस तरीके से देखते हैं, ना केवल एक वर्कआउट का हिस्सा या फिर केवल वर्कआउट की तरह। साथ ही यानी योगा एप्स के साथ साथ रेकमेंड करूंगी कुछ मेडिटेशन एप्स जो आजकल के कियोटिक माहौल में आपको मेंटल सुकून प्रोवाइड करने में मदद करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस लिस्ट में मेरा सबसे पहला रिकमेंडेशन है योगा ईया। अभी ये जो ऐप है इनफैक्ट वो आप उस तरह के इंसान हैं जो जिन्हें बिल्कुल कंपनी पसंद है, बिल्कुल गाइडेंस पसंद है ऐप पर अपनी योगा प्रैक्टिस के लिए, तो दिस ऐप इज परफेक्ट फॉर यू। क्योंकि दो ऑप्शंस है, एक तो रिकॉर्डेड है और साथ ही लाइव क्लासेस को भी दुनिया भर के अलग अलग लोगों के साथ एक इंस्ट्रक्टर के साथ अटेंड कर सकते हैं, जो इंस्ट्रक्टर आपको फीडबैक देगा कि किस तरह से आप उन योगा पोजेस को परफॉर्म कर रहे हैं। अभी इन सारी चीजों को एक्सेस करने के लिए आपको इस ऐप का मेंबर बनना होगा और ऐसे कई सारे इनफैक्ट वर्कआउट और फिटनेस एप्स की मैंने मेंबरशिप ली हुई है ताकि घर बैठे बैठे बगैर किसी जिम या क्लास पर जाए, कोई रिस्क उठाए, मैं घर पर बैठे बैठे आराम से अपने वर्कआउट को पूरा कर सकती हूँ। So Laura, if you can move the hand onto the other side of the foot, just so you can open out. Yes, there you go. दोस्तों, कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम किसी YouTube पर योगा के वीडियो को देखते हैं या फिर कोई भी ऐप खोलते हैं और उस पर जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो इन आसनास को परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको देखते हैं और सोचते हैं कि शायद बिकॉज ये लोग इतने फिट है उसी के कारण ये सारे आसनास इतनी आसानी से परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो मेरा अगला ऐप रिकमेंडेशन जो है वो इसी चीज को बिल्कुल गलत साबित कराता है। दी अंडरबेली, ये ऐप इनफैक्ट क्रिएट किया है एक बॉडी पॉजिटिव एडवोकेट जैस्मिन स्टैनली ने, जो काफी पॉपुलर है इनफैक्ट सोशल मीडिया पर। और उनका ये ऐप इनफैक्ट आपको ये याद दिलाएगा कि योगा इज फॉर एवरीवन, इट इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर साइज और बॉडी टाइप। मतलब हर कोई, चाहे आप किसी भी साइज में हो, आपके थाइज जितने भी बड़े हो या फिर पेट जितना भी आगे हो, आप आसानी से योगा को या फिर योगा के किसी भी आसना को परफॉर्म कर सकते हैं। और इनफैक्ट इस ऐप का जो पूरा का पूरा इंटरफेस है दैट इज वेरी वेरी कलरफुल एंड ब्यूटीफुल और एकदम बिल्कुल आराम से आसान वीडियोस की मदद से आपको सारे के सारे योगा फ्लोज और आसनास को एक्सप्लेन करता है। एंड आई एम पर्सनली अ बिग फैन ऑफ जैस्मिन। दोस्तों, हम में से कई ऐसे लोग हैं जो बकायदा एक योगा क्लास में योगा सीख चुके हैं, इनफैक्ट कई महीनों के लिए सीख चुके हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में इन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को, मेडिटेशन को या फिर योगा पोजेस को अप्लाई करते हैं, इनफैक्ट परफॉर्म भी करते हैं। लेकिन कई बार उन्हें एग्जैक्टली किन स्टेप्स में करना चाहिए ये हमें पता नहीं होता। किस तरह की इनहेलेशन यानी सांस को अंदर लेना, एक्सहेलेशन बाहर निकालना, ये हमें पता नहीं होता। तो एक ऐसा ऐप है जो सारे के सारे योगासनास को और पोजेस को बिल्कुल लिस्ट करता है एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। नाम भी उसका काफी सिंपल है, इट इज कॉल्ड योगा पोजेस। तो इस तरह से सारे के सारे A to Z सारे के सारे योगा आसनास को लिस्ट करता है और आपको स्टेप्स में बताता है। फॉर एग्जाम्पल चतुरंग दंडासन, जो मैं कई बार इनफैक्ट अपने रन के बाद परफॉर्म करती हूँ, तो चतुरंग दंडासन को किस तरह से आपको परफॉर्म करना चाहिए सिंपल स्टेप्स में बताता है। रिटन इंस्ट्रक्शंस है जिसे आप प्रायर टू द वर्कआउट
वर्कआउट या फिर प्रायर टू द आसना पढ़कर परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट एप्स। इनफैक्ट कोई भी कंफ्यूजन हो कि किस तरह से पहले हाथ को लिया जाए या फिर पैर को आगे लिया जाए, तो आई सिंपली एक्सेस दिस ऐप टू परफॉर्म दैट योगासना। दोस्तों, मेरा अगला रिकमेंडेशन इज एन इंडियन मेक, और ये एक ऐसा ऐप है जो ना केवल इंडिया में बल्कि दुनिया भर में काफी पॉपुलर है, एंड वी शुड ऑल बी प्राउड बिकॉज ये हमारे देश ने क्रिएट किया है। इट इज सर्वा योगा। सर्वा योगा इनफैक्ट एक इंडियन कंपनी जोरबा रेनेसांस प्राइवेट लिमिटेड ने इस ऐप को बनाया है, और इस ऐप पर इनफैक्ट 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा प्रैक्टिसेस को आप एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो हाथा योगा हो, विन्यासा हो, अष्टांगा हो या फिर यिन थेरेपी, मेडिटेशन। इन सारी की सारी योगा प्रैक्टिसेस को आप एक्सेस कर सकते हैं। 20,000 से ज्यादा मिनट्स ऑफ मेडिटेशन को आप इनफैक्ट इस ऐप के जरिए एक्सेस कर सकते हैं, और ग्लोबल सेलिब्रिटीज जैसे जेनिफर लोपेज ने इस ऐप के लिए फंड्स रेज किए हैं, और साथ ही मलाइका अरोरा भी इस ऐप के साथ एसोसिएटेड है। और आप लाइव फ्री क्लासेस तो अटेंड कर ही सकते हैं, साथ ही फ्री के इस तरह के वीडियोस को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने चुना योगा फॉर कोर स्ट्रेंथ, तो मुझे मेरे सामने एक शेड्यूल आएगा या फिर स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आएगा, और आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डेली तरीके से, यानी डे 1, डे 2, डे 3 अपना ऑप्शन चूज करके इन सारे के सारे योगा फ्लोज को या फिर आसनास को रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। पिछले एक साल में वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोगों की एक कॉमन कंप्लेन है कि हमारा काम और भी ज्यादा बढ़ गया है, और योगा या फिर कोई भी तरह की एक्सरसाइज करने के लिए हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो ऐसे में मेरा नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज योर सोल्यूशन, 5 मिनट योगा वर्कआउट। ये इस ऐप का ही नाम है, और आप बिल्कुल 5 मिनट में एक पूरा का पूरा योगा फ्लो आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आपके कस्टमाइज्ड नीड के हिसाब से। इनफैक्ट 300 से ज्यादा सेशंस इस ऐप पर मौजूद है, और ये एक पेड ऐप है, यानी 189 की मंथली सब्सक्रिप्शन के साथ आप 300 सेशंस को एक्सेस कर सकते हैं, ताकि बिल्कुल आप बोर ना हो, और बिल्कुल आपके कस्टम नीड के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल, सोने से पहले क्विक रिलैक्सिंग कुछ योगासनास आपको करने हैं, तो वो 5 मिनट में आप आसानी से कर सकते हैं। उठने के बाद कुछ बेसिक स्ट्रेचिंग या एडवांस स्ट्रेचिंग आपको करनी है, आपके लेवल के हिसाब से 5 मिनट में आप कर सकते हैं। रन के बाद अगर आपको कूल डाउन करना है, तो 5 मिनट का योगा बेस्ड कूल डाउन भी आप इस ऐप की मदद से कर सकते हैं। एंड फाइनली, योगा एप्स में मेरा आखिरी रिकमेंडेशन है फाइंड व्हाट फील्स गुड। बहुत ही क्यूट ऐप है ये। इट रियली मेक्स यू फील गुड फ्रॉम विद इन। इनफैक्ट 200 से ज्यादा घंटों का योगा, मेडिटेशन, अलग अलग तरह के योगा पोजेस आप इस ऐप की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। इट इज क्रिएटेड बाय दिस रियली पॉपुलर, इनफैक्ट पॉपुलर ह्यूमन और पेट का पेयर है एड्रियन मिशलर, और उनके डॉग के ये इमेजेस इनफैक्ट सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काफी पॉपुलर है, और सारा का सारा यही फील इनफैक्ट एड्रियन अपने ऐप पर भी लेकर आती है, एंड इट मेक्स यू फील अमेजिंग आफ्टर परफॉर्मिंग हर क्लासेस। मेडिटेशन एप्स में मेरा सबसे पहला रिकमेंडेशन है काम, क्योंकि इसे मैं इनफैक्ट कई सालों से पर्सनली इस्तेमाल करती आई हूँ। इट इज माय फेवरेट, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से आपके प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। लिटरली आप
इनके मेडिटेशंस को फॉलो करेंगे या फिर इन मेडिटेशंस का आप इस्तेमाल करेंगे तो इट विल लीव यू एक्सट्रीमली काम। और खासकर बच्चों के लिए काम किड्स का भी सेक्शन है जो घर बैठे बैठे पिछले 1 साल के इस सारे पेंडेमिक के माहौल ने इनफैक्ट बच्चों को भी काफी ज्यादा एंशियस बना दिया है। बाहर खेल नहीं सकते, स्टडीज या फिर पढ़ाई भी घर से ही हो रही है, एग्जाम्स की कोई गारंटी नहीं है। तो किड्स सेक्शन भी है, काम किड्स सेक्शन स्पेशली टू टारगेट किड्स। और साथ ही कई लोगों को पिछले 1 सालों में सोने की तकलीफ हुई है या फिर बिल्कुल ज्यादा एंशियस रहते हैं हर चीज को लेकर जो हमारे आसपास माहौल है, जैसे सेकेंड वेव हुई और हर कोई अफेक्टेड था, हर किसी की फैमिली अफेक्टेड थी। तो ऐसे में काम ऐप आपकी इन सारी मुश्किलों को या फिर आपको इन मुश्किलों में काम रखने में मदद करता है। I love bedtime because it's a time I can relax. My next recommendation is a free meditation app. इनसाइट टाइमर इस ऐप का नाम है और इनसाइट टाइमर में आप 40,000 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशंस को बिल्कुल मुफ्त में एक्सेस कर सकते हैं। इनफैक्ट गाइडेड मेडिटेशन बाय मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस एक्सपर्ट्स जो वर्ल्ड रिनाउंड है, साथ ही न्यूरो साइंटिस्ट के टॉक्स, कई बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट के टॉक्स, इन सभी चीजों को आप आसानी से इस ऐप की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। और इनफैक्ट इनसाइट टाइमर हमारे देश में और ग्लोबली भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। मेडिटेशन एप्स में मेरा अगला और आखिरी रिकमेंडेशन है सत्वा। ये इनफैक्ट वैदिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिटेशन पर बेस्ड है और इस ऐप की मदद से बिल्कुल आपको एक ऑथेंटिक वैदिक एक्सपीरियंस मिलेगा फॉर मेडिटेशन। दिस ऐप फीचर्स संस्कृत स्कॉलर्स, मतलब संस्कृत स्कॉलर्स चैंट्स और मंत्रास इस ऐप पर डिलीवर करते हैं और बिल्कुल आपके हिसाब से आप इस ऐप को या फिर इसके मेडिटेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिगनर है तो 6 मिनट से शुरुआत करके जैसे जैसे आप मेडिटेशन में बेहतर हो जाए वैसे इसकी ड्यूरेशन को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो योगा डे के अवसर पर ये थे मेरे योगा ऐप और मेडिटेशन ऐप रिकमेंडेशन। होपफुली इन ऐप्स की मदद से आपको बढ़िया तरीके से घर बैठे बैठे योगा या फिर मेडिटेशन को परफॉर्म करने में मदद हो। Take a deep breath in and let go. Our mind is moving inward, passing through the several layers of our stomach and this entire region. That's Ruby's plane. Let's go. Hello, Blue Link. Call Ruby. When every moment of every day presents a new adventure, that's when life becomes grand. Hello, Blue Link. I want to see the sky. Presenting Hyundai Alcazar. Live the grand life. अगर न्यूट्रिशन वाली दाल नहीं खाओगे तो 2 बातें होगी, या तो लो प्रोटीन से आपके बाल कम हो जाएंगे या एनर्जी लेवल्स लो हो जाएंगी। इसीलिए पापा साधारण छोड़ो और न्यूट्रिशन चुनो। हाई फाइबर और प्रोटीन रिच नरिश अनपॉलिश्ड दाल। साधारण छोड़ो, न्यूट्रिशन चुनो। ये तो अब तक आप जान ही गए होंगे कि कोरोना से भी तेज हमारे देश में कुछ फैली है, तो वो है उससे जुड़ी हुई अफवाह। और अब ये अफवाहें कोरोना वैक्सीन पर भी मंडरा रही हैं। पर हमने भी लिया है एक खास संकल्प। देश के कोने कोने में ये जागरूकता हम फैलाएंगे कि हमारी वैक्सीन है पूरी तरह सुरक्षित। आइए आप भी बनिए हमारी इस खास पहल का हिस्सा, क्योंकि पूरे देश को इस वायरस से बचाना है। हर गांव, हर जन तक हमें इसे पहुंचाना है। संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ लगाया क्या? फेडरल बैंक और नेटवर्क 18 की एक खास पहल हमारे हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 के साथ।
उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के लिए उठा रही है अनेकों कदम। कोविड के दौर में महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने राज्य के हर जिला अस्पताल में टीकाकरण हेतु पिंक बूथ की शुरुआत की है, जहां प्रदेश की महिलाएं बढ़ चढ़कर कोविड टीका लगवा रही हैं। पिंक बूथ पे जो हमें वैक्सीन लगी वो हमें अच्छा लगा और लोगों से भी बताएंगे हम कि वो आके यहाँ को लगवाएं। मेरा वैक्सीनेशन का अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैं इस पूरे स्टाफ को और भारत सरकार को, भारतीय वैज्ञानिकों को, डॉक्टर को, सबको धन्यवाद देता हूँ। कोविड काल में टीकाकरण के साथ साथ महिलाओं के उत्थान हेतु प्रदेश सरकार तत्परता से कार्यरत है। सरकार की महत्वाकांक्षी एक जनपद एक उत्पाद योजना के सहारे आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। उर्मिला, जो हाथरस में हींग बनाने का काम करती हैं, आज उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से स्वावलंबी होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। काम करवे आती हूँ, हींग को काम करती हूँ, हींग कूटती हूँ। घर परिवार मेरा नहीं से चल रहा है, खूब खुश है हम। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के चौतरफे विकास के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश की महिलाएं समृद्ध हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं यश भट्ट, आपके साथ फिर से एक बार हाजिर हूं एक नया रिव्यू लेकर। हम देख रहे हैं कि प्रीमियम और फ्लैगशिप स्मार्टफोन का जो मार्केट है उसको भारत में डोमिनेट करने वाले दो प्लेयर्स हैं, सैमसंग और एप्पल। लेकिन अभी थोड़े समय से हम देख रहे हैं कि वन प्लस और शाओमी जैसी कंपनियों ने भी इसे डोमिनेट करना शुरू जरूर किया है। और अब वीवो भी अपना X60 सीरीज में और एक नया स्मार्टफोन लेकर आई है, वीवो X60 Pro Plus। जो प्रो था उसमें भी एक प्लस का एडिशन किया गया है। तो ये प्रो से प्लस होने में कितने ज्यादा फीचर्स हमें मिलते हैं और 70,000 रुपीज का तगड़ा प्राइस जो लेकर ये स्मार्टफोन आ रहा है, तो हमें इसमें क्या क्या मिलता है, आज के रिव्यू में हम ये देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीवो X60 Pro Plus का रिव्यू। सबसे पहले बात इस प्रीमियम स्मार्टफोन के प्रीमियम डिजाइन की। डिजाइन को देखकर एक बात क्लियर है कि X60 Pro Plus को पूरे मार्क्स देने ही पड़ेंगे। लुक्स एलिगेंट है, रिफाइंड डिजाइन है और मेटल फ्रेम और पेरिस्कोप कैमरा होने के बावजूद फोन वजन में लाइट वेट फील होता है। एक्सपोज्ड एल्यूमिनियम फ्रेम का मैट फिनिश है और बैक पर लेदर होने के कारण ये फिंगरप्रिंट फ्री रहता है। इसका कैमरा मॉड्यूल वीवो X60 Pro जैसा ही दिखता है, बस एक फर्क ये है कि Pro Plus मॉडल के पास है टेलीफोटो कैमरा। इसके फिजिकल बटन्स का फीडबैक अच्छा है और नीचे एक सिम ट्रे, USB Type-C पोर्ट और एक स्पीकर भी है। इसका डिस्प्ले है 6.56 इंच का कर्व्ड एमोलेड पैनल, जिसमें फुल HD+ रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। इसके डिस्प्ले में HDR10+ का सर्टिफिकेशन भी है, जिसे प्रोटेक्ट करता है शॉर्ट एक्सटेंशन अप स्क्रैच प्रोटेक्टिव ग्लास। इस दाम पर अगर इससे ज्यादा रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले होता तो बेहतर होता। बॉक्स में साथ में आपको मिल जाएगा 55 वॉट का फास्ट चार्जर, प्रोटेक्टिव केस, 3.5 mm हेडसेट और Type-C अडप्टर हेडसेट के लिए। तो जैसे हमने देखा कि एक प्रीमियम डिजाइन हमें यहाँ पर देखने मिलता है, ये बात तो जरूर है। साथ ही साथ जो बॉक्स में हमें चार्जर मिल जाता है वो भी काफी काम का है और ऑलमोस्ट 1 घंटे में 70% का 0 से 70 का चार्ज हमें मिल जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं वीवो X60 Pro Plus के स्पेसिफिकेशंस और सॉफ्टवेयर पर। वीवो X60 Pro Plus के पास इसके जो प्रो वर्जन है उससे परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाता है। वीवो X60 Pro Plus के पास एक Qualcomm Snapdragon 888 सिस्टम ऑन चिप, जो टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर है। ये चिपसेट 5G भी सपोर्ट करता है। साथ में आपको 12 GB का LPDDR5 रैम और 256 GB का UFS 3.1 स्टोरेज भी मिल जाता है। वीवो X60 Pro Plus के पास लेजर ऑटोफोकस सेंसर है, जिससे कैमरा परफॉर्मेंस और बेहतरीन हो जाता है। साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और NFC भी है। फोन के प्रीमियम होने के बावजूद भी कुछ काम के फीचर्स इसमें नहीं है, जैसे स्टीरियो स्पीकर्स, IP रेटिंग और वायरलेस चार्जिंग। ये तीनों फीचर्स फोन में मिसिंग है। इस दाम पर कंपटीशन के सामने ये सब चीजें ना होना
इसे कंप्लीट फ्लैगशिप फोन के टैग से थोड़ा दूर कर देता है। वीवो के कस्टम एंड्रॉइड स्किन, जिसे फन टच ओएस कहा जाता है, वो इस फोन में वर्जन 11.1 के साथ दिया गया है, जो एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड है, जिसे हमने Vivo X60 Pro में भी देखा था, और वैसा ही कस्टमाइजेशन ऑप्शन और फीचर्स आपको यहाँ देखने मिलेंगे। साथ ही प्री इंस्टॉल ऐप्स का ढेर आपको यहाँ जरूर देखने मिलेगा, जिनमें से बहुत सारे आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो अगर एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन की जहां तक बात आती है, तो स्पेसिफिकेशन के मामले में हमें कोई ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वैसे भी टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर हमें मिल रहा है, 12 GB का रैम अगर आपके फ़ोन में है तो ये ज़्यादातर कंप्यूटर से भी ज़्यादा रैम आपको मिल रहा है, तो उसको देखते हुए बढ़िया है। ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस और सॉफ्टवेयर के मामले में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं Vivo X60 Pro Plus के परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ पर। Vivo X60 Pro Plus परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़िया स्मार्टफोन है। इसके फ्रेम के मैट टेक्सचर के कारण इसका लुक हमेशा क्लीन रहता है। 191 ग्राम्स का वजन अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिससे फोन सुपर लाइट वेट फील होता है। इसका 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट डायनामिक है, जो जरूर ना हो तब 60 हर्ट्ज तक कम हो सकता है। फोन का परफॉर्मेंस टॉप नॉच प्रोसेसर की वजह से तेज तर्रार है। इसका फन टच ओएस स्मूथ चलता है और इसे मास्टर करने में कोई परेशानी नहीं होती। इसके बायोमेट्रिक्स भी सही काम करते हैं, चाहे वो फिंगरप्रिंट सेंसर हो या फिर फेस रिकॉग्निशन। वीडियो देखने के लिए इसके डिस्प्ले पर पूरा मजा आप ले सकेंगे, स्पेशली HDR कंटेंट देखते समय। फोन का सिंगल स्पीकर लाउड जरूर होता है, लेकिन स्टेरियो साउंड होता तो और मजा आ जाता। गेम्स का लुक और परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहा। 4200 mAh की बैटरी होने के कारण टिपिकल यूज में ये फोन 1 से 1.5 दिन आराम से चल जाता है। अगर कैमरा या गेमिंग का यूज आप ज्यादा करेंगे तो बैटरी का परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन फिर भी सिंगल चार्ज पर पूरा दिन तो आसानी से आप निकालेंगे। इस बैटरी को चार्ज करने के लिए भी ज्यादा समय नहीं लगता। Vivo के 55 वॉट फ्लैश चार्ज की मदद से 1 घंटे में 0 से 70% का चार्ज हमने देखा। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है और उसमें हमें ज़्यादा नुक्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, और परफॉर्मेंस में भी ये चीज़ ज़रूर सामने आ रही है। लेकिन थोड़े से सर्टिफिकेशन वगैरह जैसे कि IP रेटिंग्स वगैरह होते हैं या स्टीरियो स्पीकर्स होते तो मज़ा जो है वो दुगना हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मेन चीज़, यानी कि Vivo X60 Pro Plus के कैमरा, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा सबका ध्यान रहने वाला है। Vivo X60 Pro Plus के पास भी Vivo X60 Pro जैसा गिम्बल कैमरा सिस्टम है, जिसके ऊपर Zeiss T कोटिंग की गई है, जिससे रिफ्लेक्शंस काफी कम हो जाते हैं। साथ ही कुछ लेंसेज और सेंसर्स को अपग्रेड भी कर दिया गया है, जैसे आप ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड 50 मेगापिक्सल f1.57 अपर्चर वाला प्राइमरी कैमरा देखते हैं, 48 मेगापिक्सल वाला अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो गिम्बल लेवल का स्टेबलाइजेशन देता है। साथ ही आपको 2 टेलीफोटो कैमरा मिलते हैं, एक 32 मेगापिक्सल 2 टाइम्स ऑप्टिकल जूम के साथ और दूसरा 8 मेगापिक्सल 5 टाइम्स ऑप्टिकल जूम के साथ। Vivo X60 Pro Plus से आप 60 टाइम्स डिजिटल जूम भी कर सकते हैं। हमने ये दोनों टेलीफोटो कैमरा को इससे पहले ही रिव्यू कर रखा है, जिसमें सुपर जूम के दौरान काफ़ी अच्छे डिटेल्स देखने मिले थे। ये दोनों कैमरा काफ़ी कैपेबल है। 32 मेगापिक्सल के पोर्ट्रेट कैमरा में इन दोनों के बीच में ज़्यादा ताकत है, जो ज़्यादा बेहतर फोटो भी क्लिक कर सकता है। लेकिन ज़्यादा बेहतर रीच पाने के लिए आपको 8 मेगापिक्सल वाले पेरिस्कोप कैमरा से फोटो क्लिक करने होंगे। प्राइमरी कैमरा से क्लिक किए गए फोटोग्राफ्स डिटेल्स के मामले में सबसे बेहतर नजर आए। इसकी पिक्सल बिंड इमेज शार्प इमेजेस प्रोड्यूस करती हैं, ऑब्जेक्ट्स सही दिखते हैं और कलर्स पंची नजर आते हैं। अल्ट्रा वाइड कैमरा से फील्ड ऑफ व्यू तो बढ़ जाता है, लेकिन कॉर्नर्स में ऑब्जेक्ट्स क्यों हो जाए ऐसा दिखता है। क्लोजअप फोटो में डिटेल्स अच्छे हैं और बैकग्राउंड ब्लर भी अच्छा नजर आता है। कैमरा ऐप ऑटोमेटिकली आपके ऑब्जेक्ट के ज़्यादा नज़दीक जाने पर मैक्रो मोड को ऑन कर देता है, जिसे बंद भी किया जा सकता है। लो लाइट में फोटो अच्छे डिटेल्स के साथ नजर आए, कैमरा ऐप खुद ही शटर स्पीड को कंट्रोल करता है। रात में जूम का परफॉर्मेंस खराब जरूर हो जाता है। 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा से भी अच्छे फोटो आपको जरूर देखने मिलेंगे, बस आपको सारे ब्यूटी फिल्टर्स को ऑफ करना होगा।
वीडियो पर इस बार Vivo X60 Pro Plus का फोकस ज्यादा है, तो 4K वीडियो दिन की रोशनी में शूट करने पर बेहतरीन स्टेबलाइजेशन के साथ आपको देखने मिलेंगे। आप 8K तक 30 FPS पर शूट कर सकते हैं। लो लाइट में स्टेबलाइजेशन ऑन करने पर जिटर्स देखने मिलते हैं, जो अल्ट्रा स्टेबल मोड पर फिक्स हो जाते हैं। इसके प्रो मोड से वीडियो शूट करने के दौरान काफी काम के फीचर्स भी आपको देखने मिल जाते हैं। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। एक बात जरूर कहनी पड़ेगी, Vivo X60 Pro Plus और Vivo X60 Pro जो इसका पुराना वर्जन है, इन दोनों को कंपेयर करें तो ये जो महंगा बन रहा है Pro Plus, उसको ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। आपको यहाँ पर ना तो स्टीरियो स्पीकर्स मिल रहे हैं, ना कोई IP सर्टिफिकेशन या रेटिंग मिल रही है, ऊपर से वायरलेस चार्जिंग भी आपके पास नहीं है। लेकिन साथ ही साथ क्या क्या बढ़िया मिल रहा है वो भी हम तराजू पे तोल लें तो आपको मिलता है एक बढ़िया सा डिस्प्ले जिसमें फुल HD प्लस रेजोल्यूशन ज़रूर है, लेकिन क्रिस्प है और बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ ऐसा कैमरा सिस्टम आपको मिलता है, इसका गिम्बल लाइक जो कैमरा है, वैसा सिस्टम एंड्रॉयड स्मार्टफोन में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मतलब अगर वीडियो शूटिंग का आपका काम है तो ऐसा स्मार्टफोन आपको एंड्रॉयड सिस्टम में नहीं मिलने वाला। तो ये एक चीज़ भी है जो काफ़ी अच्छी है, जिस पर हमें ध्यान देना ज़रूरी है। अब आते हैं ये सवाल पर कि Vivo X60 Pro Plus आपको खरीदना चाहिए या नहीं, तो मैं कहूँगा नहीं। रीज़न ये है कि बातें चल रही हैं Vivo के X70 सीरीज़ के बहुत जल्द लॉन्च होने की। अब जब Vivo X70 सीरीज़ आएगा तो साथ ही साथ ये जो फ़ोन है X60 Pro Plus, उसका नेक्स्ट वर्जन भी Vivo X7 सीरीज़ जब लॉन्च होगा तो उसमें साथ साथ आपको मिल जाएगा। तो फिर ये जो स्मार्टफोन है वो थोड़ा पुराना हो जाएगा, प्लस एंड्रॉयड के अपडेट्स भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सबको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा वेट कीजिए। X70 सीरीज़ जो आएगी उसमें जो Pro Plus मॉडल होगा उस पर हम ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। अगर ऐसे ही बजट में आपको कोई फ़ोन खरीदना है तो OnePlus 9 Pro है, Mi 11 आप देख सकते हैं एंड्रॉयड में अगर बात करें तो। इसके अलावा S20 FE जो है गैलेक्सी का, वो भी आप खरीद सकते हैं, सैमसंग गैलेक्सी। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। बाकी जहाँ तक बात आती है Vivo X60 Pro Plus की, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है।